रिपीटेड एक्सरसाइज स्टिमुलस, मतलब कि जब भी हम किसी भी टाइप का वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, किसी भी टाइप के फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी रिजल्ट हमें देती है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुम्हारी सांस बेहतर हो सकती है, मतलब सांस लेने का तरीका तुम्हारा बेहतर हो सकता है, तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम इंप्रूव हो सकता है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट इंप्रूव हो सकता है, तुम्हारे मसल्स में, तुम्हारे मांसपेशियों में ताकत आ सकती है। ठीक है, तुम्हारे पैर का फुटवर्क अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ट्रेनिंग एडेप्टेशन। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की ट्रेनिंग तुम कर रहे हो। ट्रेनिंग एडेप्टेशन होने के लिए ट्रेनिंग स्टिमुलस का होना जरूरी है। हम लोग को सबसे पहले ये बात करनी चाहिए कि ट्रेनिंग एडेप्टेशन तो चलो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग को पढ़ने समझने ट्रेनिंग एडेप्टेशन क्या होता है, बट उससे पहले हम लोग ये समझे कि स्टिमुलस क्या होता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या होता है, ये है एक एथलीट, ओके, ये है एक डिस्टेंस, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी है 100 मीटर। ठीक है, ये इंसान पिछले 3 महीने से 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने से स्प्रिंट की ट्रेनिंग कर रहा है। अपने स्प्रिंटिंग कैपेसिटी या कह सकते हो स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग करता है 3 महीने से, 15 15 वीक्स। ठीक है, अब जो ये काम कर रहा है, रोज ग्राउंड आता है, वार्म अप करता है, अपनी कोर एक्टिविटी करता है, वापस घर चला जाता है कूल डाउन करके। तो इसका जो कोर एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, स्पीड ट्रेनिंग। ओके, तो इसकी जो कोर एक्टिविटी है इसी को कहेंगे हम लोग स्टिमुलस। What is up YouTube? What is up Warrior Clan in Power? कुछ बात करेंगे एक अलग नजरिए के साथ। 2025 Here we go. अभी मुझे ट्रैप्स एरिया में पर्टिकुलरली राइट साइड के स्कैपुला के इनसाइड, मीडियल ऑफ द स्कैपुला में मसल्स में बहुत ज़्यादा ही इशू चल रहा है मेरे, एंड दिक्कत भी है, थोड़ा स्पैज्म टाइप का है एंड काफ़ी दर्द दे रहा है। तो उसकी वजह से मसल्स को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और बैक की ट्रेनिंग भी नहीं हो रही है। बट देखते हैं, सही हो जाना चाहिए 2-3 दिन में, क्योंकि फिजियोथेरेपी कराने के बाद आराम मिल रहा है, बट
उसको जल्दी से वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दर्द बढ़ता जाता है मेरा। खैर फिजिक है ये तीसरा आई गेस दूसरा हफ्ता है कटिंग का, एंड फिजिक ऐसी दिख रही है। हम श्री के साथ हॉस्पिटल आए हुए हैं। ऑलरेडी हमने 2-3 हॉस्पिटल गए, बट संडे का कारण सभी ऑफ थे और यहाँ पर भी ऑफ है, बट किसी तरीके से हमें एक्सरे का परमिशन मिल गया है। और अभी जैसा हम जानते हैं कि श्री का जो है वो फुटबॉल के कारण एक इंजरी हुआ और अपर जो 3 बोन होते हैं बैक बोन के, उसमें काफ़ी ज़्यादा श्री को पेन हो रहा है। और आज मसाज लिया, मसाज का, और वो पेन इंटेंस हो चुका है। एंड वी आर हियर फॉर नेक्स्ट डे। एंड अभी किसी तरीके से हमें परमिशन मिला है और जो भी उनके स्टाफ मेम्बर है वो आकर के इनका एक्सरे करेंगे। एंड एक्सरे का जो प्रोसीजर है अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और अभी रिपोर्ट हमें जस्ट थोड़ी देर में मिल जाएंगी। और बाकी देन आफ्टर विल नो व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड टेंस पेन। सो दैट्स ऑल। भाई देखो स्पाइस में चाय में जो मसाले पड़ते हैं उसका मेरा चाय में कौन सा दिन की थकान के बाद अपना एक्सरे करवाने के बाद अब मैं फाइनली अपने रूम पे जा रहा हूँ। इट वॉज अ टायरिंग डे। तो अभी मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल से मॉर्निंग में। तो एक बॉल ट्रेनिंग करते समय क्या हुआ कि एक बॉल आई हवा में उड़ते हुए और मैं उसे हेडर। तो जब हेडर लिया ना तो मेरी बॉडी हवा में थी। जैसे ही मैं लैंड किया हूँ हेडर लेने के बाद तो मेरा बैलेंस ऑफ हो गया है। एक पैर पहले लैंड किया है और दूसरा कुछ सेकंड्स बाद। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है ना, मेरे साथ जैसे ही दूसरा फुट लैंड किया वैसे ही मैंने एक जर्क महसूस किया अपने स्पाइन में, अपर बैक की स्पाइन में, मेनली थोरैसिक वाले एरिया में। तो वहाँ पे 3 हड्डियों की बजने की आवाज़ आई मुझे और एट द सेम टाइम बहुत तेज़ दर्द हुआ। और फिर मैंने सोचा कि यार ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ गेम छोड़ा नहीं, मैंने गेम कंटिन्यू किया अपना, आगे ट्रेनिंग की अपनी। फुटबॉल की क्लास ख़त्म हुआ, शाम को जिम भी गया था।
लेकिन उस दिन से जो दर्द स्टार्ट हुआ है ना, उस सैटरडे तक आते आते बहुत बढ़ गया है। तो थर्सडे फ्राइडे जिम स्किप किया मैंने, सैटरडे को जिम सेशन लगाया था चेस्ट का वर्कआउट, और संडे आज का दिन 19 अक्टूबर, ओके, आज इतना शार्प पेन हुआ है, इतना शार्प कि मैं लिटरली सांस नहीं ले पा रहा था, मैं सांस ले ही नहीं पा रहा था। फिर मैं, अंकित भैया, हम लोग गए फगवाड़ा में एक हॉस्पिटल पता किए, वहाँ वो बंद था, डॉक्टर छुट्टी पे था दिवाली के। दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ भी डॉक्टर छुट्टी पे था दिवाली के। तीसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ मिला एक डॉक्टर, और वो भी छुट्टी पे गया था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो वापस आया अपने रूम से, घर से। फिर एक्सरे हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ, रिपोर्ट निकली है। डॉक्टर ने कहा है कि मसल टीयर हुआ है, और बेसिकली जिस रीजन का टीयर हुआ है और जो दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरकोस्टल मसल टीयर हुआ है। बेसिकली इंटरकोस्टल मसल जो होता है ना, हमें हमारे रिब्स पे अटैच होता है। तो जब वो हल्का सा भी टीयर करता है ना, तो बेसिकली इंटरकोस्टल मसल एंड योर रिबकेज हेल्प्स यू टू ब्रीथ, एंड व्हेन योर इंटरकोस्टल मसल इज डैमेज्ड, सो ऑब्वियस सी बात है, ब्रीदिंग करने में तो दिक्कत आएगी आएगी, प्लस बहुत सारे मूवमेंट्स करने में भी दिक्कत आएगी। टीयर मेजर है उतना नहीं, टीयर बेसिकली माइनर टू मॉडरेट टीयर है, क्योंकि मूवमेंट कुछ पोर्शंस में हो रहा है, कुछ पोर्शंस पे नहीं हो रहा है। हेड मूवमेंट, नेक मूवमेंट पूरा हो रहा है, बट फिर भी डॉक्टर ने यही कहा है कि अब तब तक रेस्ट लो बेटा, जब तक पूरी तरीके से कंप्लीटली हील ना कर जाओ, और खाने पीने पे ध्यान दो, हाई प्रोटीन इंटेक खाओ, कोलेजन लो, दवा लो अच्छे से, उसके बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। जिस तरीके से ये साल बीत रहा है तो मेरा, जिस तरीके से, मुझे लगता नहीं है कि आखिरी महीने तक कहाँ ही रहूँगा मैं, मतलब मैं किस पोजीशन पे खुद को देखूँगा, मुझे ये एकदम क्लैरिटी ही नहीं है। क्योंकि ये साल की दूसरी सबसे मेजर इंजरी है मेरे ट्रेनिंग की, मेरे प्रोफेशनल लाइफ की। पहली हुई थी 17 जून 2025, शोल्डर का टेंडन टीयर। आज है 19 अक्टूबर, लेकिन आज है संडे, और हम लोग को इंजरी हुई थी वेडनेसडे को। दैट मीन्स 15 अक्टूबर को हमें हुई अपनी दूसरी मेजर इंजरी, जो है मसल टीयर इन अपर बैक इंटरकोस्टल रीजन। रेस्ट करेंगे, रिकवरी करेंगे, थेरेपी लेंगे, मसाजेस लेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, यूजीसी नेट जेआरएफ वाले एग्ज़ाम पे, और कोशिश करेंगे जल्दी रिकवर हों ताकि ट्रेनिंग का लॉस ना हो। बाकी ग्राउंड से भी दूरी हो गई, जिम से भी दूरी हो गई, यही कुछ है। दिवाली मनी ही क्या, हैप्पी दिवाली हो ही गया मेरा। सो हाँ, आखिर में मैं बस यही कहूँगा, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है और न कभी होगा। वॉरियर क्लैन in power.